Amen. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. 20वीं आयत, बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए रुबानी नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर तो फिर के है, अगर आपके अंदर अपने बहन भाई के लिए नफरत है, अगर आपके अंदर अपने पड़ोसी के लिए बुरे ख्यालात है, अगर बुरी प्लानिंग है, तो आपकी इशाए रुबानी जो है वो पाक मुकद्दस नहीं ठहरती। अपने अंदर से आज हमने अपने आप को साफ करना है, और साफ आप और मैं नहीं कर सकते, साफ मसीह का कलाम कर सकता है। हालेलुया। Amen. क्योंकि यही पाक कलाम हमारी जिंदगियों को, हमारे बदनों को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को पाक करता है। यीशु ने गिरते हुए को उठाया, ते जेड़े खलोते होंगे सी उन्होंने डेगना चाहते, लेग पुलिंग करते हैं अपने भाइयों की, अपनी बहनों की। जेड़ा साढ़े तो अगे जा रहे थे, तू चार क्यों हा ऐ पे आई चल वे क्या कितने शौक ना आया सी गया ना थले, लेकिन ये नहीं पता कि मैं ही अपने बहन और भाई के नुकसान का सबब रहा। तो फिर पौलुस खूबसूरत बात कहता है, वो कहता अगर तुम ऐसे हो तो क्या होगा, जब तुम इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, तो तुम्हारा खाना जो है शायरबानी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तुम पाक जो बदन है और खून है उसको जिंदगी में ले ही नहीं सकते। लोगे तो सही, लेकिन वो पाक नहीं है, क्योंकि तुम उस अहद के अंदर मौजूद नहीं हो। तुम अपनी सोचों के जरिए से, अपने ख्यालों के जरिए से मौजूद हो, लेकिन इंसान की सोच जो है वो नाकिस है। हमारी सोचें जो है वो नाकिस है, गंदी धजियों की मानो, गलीज सोचें। इसलिए उसने आपके और मेरे लिए सोच, रास्तबाजी, फजल आसमान से, हेवन से जारी किया, क्योंकि वो जानता है कि इंसान जो गुनाह में पैदा हुआ और गुनाह इंसान के अंदर है, इसलिए उसने अपने पाक बदन और पाक खून को आपकी और मेरी जिंदगी में दाखिल कर दिया है, ताकि उसका पाक बदन जो बेऐब बन रहा है, उसका पाक लहू जो बेऐब है, जब हमारी जिंदगियों में आए तो हमारी जिंदगियां क्या हो, बेऐब करार पाई जाए, बेगुनाह करार पाई जाए। यह मसीह के बदन और खून के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए उसने अपना पाक बदन आपके और मेरे लिए पेश किया। उसने कहा लो इसको खाओ। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। आज आप सभी कुछ देर प्रेयर करें, अपने अंदर मसीह की मर्जी को जाने। 2026 मैंने बोला आपको बहाल करने वाला है। 2026 आपकी जिंदगियों में नई बरकत को लाने वाला है। 2026 अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपकी जिंदगियों के अंदर नए प्लान्स को लाने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस। मगर मसीह का आपकी जिंदगियों के अंदर होना बहुत जरूरी है। सभी प्रेयर करें। हालेलुया। आपकी आवाज आनी चाहिए कलीसिया। आज ललकारो अपनी जिंदगी के अंदर, आज पाकरू के जोर के वसीला से ललकार के बोलो, मेरी ख्वाहिशों के सबब से जो दीवार है मैं ललकारता हूं यीशुआ के नाम से। ये दीवार मेरी जिंदगी से हटने वाली है यीशु के नाम में, तो वो दीवार हट जाएगी। क्योंकि लिखा है ईमान के सबब से अगर तू इस दर्द को कहेगा कि पानी में लग जाए तो ये उखड़ कर लग जाएगा। अरे मैंने बोला दीवार से ललकार दो, और तुम्हारे अंदर से हटेगा तो फिर से वो अपने पाकरू की उस फेवर मस्सा अनंती के वसीला से गायब करेगा, आउट करेगा यीशु के नाम में। आज जब लहू तुम्हारे अंदर जाएगा वो तुम्हारे बातों को धोएगा, तुम्हारे बातों को साफ
शुक्रगुजारी की। मैंने बोला पाक लहू के लिए शुक्रगुजारी करो मेरा चीजों, क्योंकि अगर ये लहू ना बहता तो आप और मैं कभी आजाद ना किए जाते। खुदा के लोगों, अगर वो पाक बदन तुम्हारे और मेरे लिए पेश ना किया जाता तो हम तंदुरुस्ती ना पाते, हम बीमारियों से आजाद ना होते, क्योंकि लहू ने आपको और मुझे गुनाह की गुलामी से आजाद किया है। वो लहू आपके और मेरे गुनाहों को धोता है, वो लहू आपकी मेरी बदकिरदारियों को पाक कर डालता है, वो आपको ऊन की माने उजला करता है, वो आपको सफेद कर डालता है, क्योंकि मैं अब बर्रा जो पाक है, जो कदूस है, वो आपको और मुझे पाक कर डालता है, वो आपको और मुझे संवारता है, निखारता है। वो कहता है बोझ से दबे बांधो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो मैं बर्रा जिसमें गुनाह नहीं है। अरे याद करो सलीब को, कि जब उसको सलीब पर लटकाया गया तो तुम्हारे और मेरे गुनाह उस पर लादे गए, क्योंकि नबियों की माल में लिखा गया ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। अरे वो बर्रा आया, उसने आपके और मेरे गुनाहों को उठा लिया, उसने आपको और मुझे पाक किया, उसने हेवनली आपके और मेरे लिए अपने फसल को, अपनी रास्तबाजी को जारी कर दिया है। आज अपनी सोचों को खाली करो, आज अपने दिलों को हर तरह की मैल से धो डालो यीशु के लहू से। अरे आज ये शीरा नहीं, उसका लहू जब ईमान से नसीब करो, तुम्हारी जिंदगियों से हर तरह की कमियां जाती रहे, तुम्हारे बदन ताजगी पाए, तुम्हारे बदन एक नया मस्सा पाए, तुम्हारी जिंदगियां नई फेवर को नसीब करे। 2026 के अंदर जब तुम इस रोटी को ईमान से उसके बदन की सूरत में नसीब करते हो तो ये रोटी तुम्हें एक नया जोर अता करेगी, उसका बदन तुम्हारे बदनों को नया जोर देगा। मैंने बोला ये कुदरत, ये जोर तुम्हारी जिंदगियों से हर तरह की बीमारियों को कैंसिल कर देगा यीशु के नाम में। और रिसीव करो ईमान से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। Praise God, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। जरा सही खड़कदार आमीन होना चाहिए। आमीन। आपका आमीन आपके बातन से, आपके हितों से होना चाहिए। आमीन, आमीन ललकारते हुए। आमीन। प्रेज गॉड जीसस। खुदा उनके कलाम के लिए जोरदार तालियां। 2026 में सारे स्माइल करते नजर आएंगे। स्माइल करो, सारे स्माइल करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। सुपर नेचुरल पावर आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगी 2026 के अंदर। खुदा अपने एंजल्स के द्वारा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। कितने ईमान रखते हैं कि उसके एंजल्स आपके साथ हैं। हालेलुया। ये एंजल्स ग्रोथ करने वाले हैं, ये 1 2 3 नहीं, ये बढ़ने वाले हैं। पर डिपेंड करता है आपकी प्रेयर के ऊपर, डिपेंड करता है आप कितना वक्त खुदा के साथ गुजारते हो, डिपेंड करता है आप कितना कलाम को वक्त देते हो। जितना कलाम को वक्त दोगे तो जैसे आसमानों पर उसके तख्त के करीब हजारों फरिश्तेगान कदूस 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 पुकारते हैं, वही फरिश्तेगान, वही कुदरत, वही फजीलत, वही जोर आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत। आमीन।